हेलो टीचर्स, नमस्कार। मैं ARP संगशील। आज हम लोग बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण योजना, रेमेडियल टीचिंग प्लान। क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था, खासकर हमारे जनपद सिद्धार्थनगर में, कि काम कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे आदरणीय DM साहब हैं, उन्होंने SOP में भी बताया है कि बच्चों के साथ जो उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं वो कैसे करना है, और उसका अभिलेखीकरण भी होना चाहिए। तो तमाम सारी बातें हैं। आइए अच्छे से समझ लेते हैं कि हाँ, हमें काम कैसे करना है। क्योंकि रेमेडियल तो प्रतिदिन हम लोग का हो ही रहा है, संदर्शिका के हिसाब से भाषा गणित का कर ही रहे हैं 20-20 मिनट। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आइए समझ बनाते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, रेमेडियल टीचिंग प्लान जो है वो किसके लिए बनेगा। पहला है कि सभी कक्षाओं के लिए, हर क्लास के लिए हमें बनाना है। क्लास 1 to 5 तो खास करके बनाना ही है। और प्रत्येक शिक्षक शिक्षा मित्र पंजिका बनाएंगे। हर एक टीचर्स के पास अपना खुद का एक उपचारात्मक शिक्षण पंजिका होनी चाहिए। उसी में एक ही पंजिका में आप भाषा के लिए और गणित के लिए भी, खासकर ये मुख्यतः ये दो तो बनाना ही है। और अगर आप चाहते हैं कि हम अंग्रेजी में भी कुछ उपचारात्मक कर लें या पर्यावरण परिवेश में, EVS में, तो उसका भी हम बना सकते हैं। लेकिन मुख्यतः हमको भाषा व गणित में तो बनाना ही है। फिर बच्चों का चिन्हांकन कर समूह निर्धारण। तो समूह निर्धारण होना चाहिए बच्चों का, हम चिन्हित कर लेंगे। और कैसे चिन्हित करेंगे ये हम लोग समझ चुके हैं, कर भी रहे हैं। अभी ट्रेनिंग में भी बताया गया कि जो गणित है तो समूह A के साथ, भाषा है तो जो डैश वाले समूह के बच्चे हैं। तो जब हम रेमेडियल करेंगे तो उसके लिए हम चाहे वो भाषा गणित हो, सबको समूह A बना करके समूह निर्धारण कर लेंगे। मतलब कि A समूह के बच्चों को ही हम कमजोर मान रहे हैं, B वाले तो अपना पुनरावृत्ति कर रहे हैं और स्वतंत्र पठन, स्वतंत्र लेखन जो भी है वो कार्य कर रहे हैं अच्छे से। तो समूह A करके हम उन्हीं बच्चों के साथ काम करेंगे क्योंकि वो कमजोर हैं। शिक्षक डायरी में उल्लेख, और ये जो हम काम कर रहे हैं रेमेडियल वाला, उसको भी एक लाइन हम लोग शिक्षक डायरी में लिख लिया करेंगे। तो कैसे बनेगी ये शिक्षण योजना, अब उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। हम वो एक उदाहरण के साथ भी आपको बता देते हैं क्लास वाइज। तो ऐसे ही बनाना है हम लोग को। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे रेमेडियल टीचिंग प्लान। तो कन्फ्यूज़न ये भी है कि हम लोग किस पर जो शिक्षण योजना है उपचारात्मक वाली तैयार करें। तो तैयार करने के लिए देखिए दो तरीके हैं। जो उपचारात्मक शिक्षण योजना हम बनाए उसका दो तरीका है। एक तो ये है जो हमने प्रशिक्षण में देखा, जाना, चर्चा की है कि समूह A वाले जो बच्चे हैं उनके साथ बनाना है, और जो उनका बेसिक नॉलेज है उस पर बनाए। मतलब कि बेसिक नॉलेज जिसमें कमज़ोर है, जो उनको नहीं आ रहा है। मान लीजिए वो कक्षा 3 का बच्चा है और हम देख रहे हैं कि हम लोग पहुंच गए हैं, वाक्य अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं, पठन प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास हो रहा है, या गणित में हम गुणा पे पहुंच गए हैं कक्षा 3 में, लेकिन बच्चे को जोड़ ही नहीं आ रहा है। गुणा पे पहुंच गए, जोड़ नहीं आ रहा है। तो क्या करें। भाषा है, हम लोग मात्रा वाले, और उसको अभी शब्द नहीं आ रहा, वर्ण नहीं जान पा रहा है। तो उसके लिए हम लोग बेसिक नॉलेज पे, उसके बेस पर आधारित हम लोग जो है वो उपचारात्मक शिक्षण बनाएंगे, टॉपिक लेकर के प्रकरण। बेसिक नॉलेज जैसे डिकोडिंग के लिए वर्ण हो गया, गिनती हो गया, संख्या हो गया। और जो हैंड आउट मिला था उसमें भी दिया हुआ है कि वर्ण पहचान, मात्रा पहचान, अक्षरों को जोड़कर एक साथ उच्चारित करना, ब्लेंडिंग जिसे हम कहते हैं। तो उस पर हम लोग बना सकते हैं। ये हमारा उपचारात्मक शिक्षण, ये प्रकरण ले सकते हैं। ये क्लास फर्स्ट में भी चल जाएगा, सेकंड के बच्चे कमज़ोर है उसमें भी चल जाएगा, थर्ड में कमज़ोर हैं जिनको भी पढ़ने नहीं आ रहा है और वो A समूह में भी है, तो उनके लिए भी हम लोग शब्द पे काम करें। तो एक तरीका ये हो गया प्रकरण लिखने का। दूसरा तरीका है कि जो हम लोग शिक्षण सप्ताह चला रहे हैं, मान लीजिए हम इस समय 12वें सप्ताह पे हैं या 14वें सप्ताह पे हैं, और ये बच्चों को बेसिक नॉलेज आ भी रही है, तो हम कौन सा प्रकरण लें उपचार के लिए। तो उपचार के लिए उस सप्ताह का, मान लीजिए हम 14वें सप्ताह पे काम कर रहे हैं, 14वें सप्ताह में 3-3 हम लोग शिक्षण उद्देश्य पे काम कर रहे हैं। अगर भाषा है तो भी 3 टॉपिक लिया गया है सप्ताह में। तो जब हमने उसका आकलन कर लिया, आकलन के बाद अगर भाषा है तो भी आकलन हो रहा है हर सप्ताह, अब गणित है तो भी हो ही रहा है 5वें दिन, भाषा का 6वें दिन। तो वो जो निकल के आए बच्चे समूह A वाले या समूह डैश वाले भाषा में, उन्हीं बच्चों का हम पहले नाम लिख लेंगे
और उनके साथ हम लोग प्रकरण लिख लेंगे कि उस सप्ताह का, कि उस सप्ताह में जो प्रकरण है वो उन बच्चों को अभी नहीं आया शिक्षण उद्देश्य, तो उसी पर हम एक नया सा उपचारात्मक शिक्षण योजना बना लेंगे। कैसे बनेगा? अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि क्या क्या करना है, कैसे शिक्षण योजना तैयार होगी। तो हम बहुत मामूली बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे, ताकि रजिस्टर हम जो खरीदें एक लाइन में, एक पेज में हो जाए। तो चलिए एक आइडिया उसका भी ले लेते हैं और तमाम सारे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो शिक्षण योजना कैसे तैयार करेंगे, आइए देख लेते हैं। थोड़ा सा एक प्रारूप है। तो सबसे पहले मान लीजिए पहला जो पन्ना है हमने लिया, और पहले पेज पे हमने सबसे पहले समूह ए के बच्चे हमने ऊपर लिख दिया, और फिर बच्चों का नाम लिख दीजिए। मान लीजिए समूह के कमज़ोर बच्चे, हमारे बच्चे 20 हैं क्लास में, 8 बच्चे कमज़ोर दिख रहे हैं, 6 बच्चे, 5 बच्चे, उनका नाम हम लिख लेंगे ऊपर ही। कहीं भी आप अपने आइडिया से बढ़िया जगह लिख सकते हैं, ऊपर या नीचे या बाएं साइड में एक पेज पर, जहां आपको अच्छा लगे, सुटेबल लगे। उसके बाद हम डाल देंगे प्रकरण, कि किस प्रकरण पे हम काम करने जा रहे हैं, किस दक्षता पे बच्चों को हमें रेमेडियल करना है। तो मान लीजिए गणित है, पहले आने वाली संख्या, कि ये सिखाना है, बच्चे भी समझ नहीं पाए। तो ये शिक्षण उद्देश्य हो गया, चाहे प्रकरण हो गया, चाहे दक्षता हो गई, और संसाधन, इसको सिखाने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, उसको 2-4 चीज़ें लिख लिया जो हम यूज़ करेंगे, जैसे टीएलएम हो गया, यूट्यूब वीडियो हमें दिखाना है, या दीक्षा ऐप द्वारा करेंगे, गतिविधि कोई है आपके पास, और बोर्ड कार्य है। तो ये सारी चीज़ हैं, और एक छोटा सा हम कार्यपत्रक अपने रजिस्टर में बना लेंगे कि इसके माध्यम से हम बच्चों को उपचार करने जा रहे हैं, उपचारात्मक शिक्षण करने जा रहे हैं। तो बस बहुत सिंपल है। इस तरीके से हम लोग को एक बढ़िया सा उपचारात्मक शिक्षण सप्ताह में एक तो बनाना ही पड़ेगा, भाषा का भी और गणित का ही, ताकि अच्छे से हो जाए बच्चों की, कि मान लीजिए भले वो कक्षा 3 में पहुंच गए हैं और उनको ज्ञान हो जाए अगर शब्द ज्ञान नहीं हो तो शब्द ज्ञान, क्योंकि बच्चे लेट भी आते हैं, एडमिशन भी कभी कभी लेट होता है, सितंबर तक होता है। तो इसलिए हमको उपचार करना है, और इसका अभिलेखीकरण इस पंजिका में होनी चाहिए, शिक्षण योजना पंजिका में उपचारात्मक अलग से, और हम लोग शिक्षक डायरी में भी इसको मेंटेन करेंगे, एक लाइन लिख के कि हमने इस टॉपिक पे उपचार किया बच्चों का। तो ये रहा, इस तरीके से हम लोग एक बढ़िया सा पंजिका बनाएंगे। बस इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं यार संगशील, गुड बाय, टाटा।